15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन यूपी जीके के हल करेंगे। यह सीरीज उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई तथा यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे जूनियर असिस्टेंट, बीडीओ, लेखपाल इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। A microprocessor with 8 bit word length can process dash bits data simultaneously। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 8, 16 या 32। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। 67 है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर या लैपटॉप। तो कौन सा इसमें पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और 67 का हो जाएगा बी। 67 का क्या हो जाएगा? बी। 68 है, निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? क्षमा मेलन, डेटा सुरक्षा, लोच या समर्थन। तो किसका होता है सबसे अधिक मोबाइल सिस्टम में महत्व? तो वो होता है डेटा सुरक्षा का। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी का। तो 68 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 68 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोलॉग सोर्स फाइल्स। प्रोलॉग स्रोत की जो फाइलें होती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है? तो उनका होता है .pl। क्या होता है प्रोलॉग फाइल का एक्सटेंशन? .pl। तो 69 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 70 देखेंगे USB 2.0 तकनीकी का रॉ थ्रूपुट क्या है? What is the raw throughput of USB 2.0? तो इसका रॉ थ्रूपुट क्या होता है? 70 का उत्तर हो जाएगा ए, 480 Mbps। कितना होता है? 480 Mbps। 70 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो पहला है सीड कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, स्मार्ट कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसे बोलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। और 71 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 72 है आईसीटी। आईसीटी का तात्पर्य, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और 72 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 72 का बी हो जाएगा। ठीक, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और फुल फॉर्म कंप्यूटर से पूछी जाती हैं। 73 है व्हाट डज FQDN। FQDN का स्टैंड क्या होगा? क्या होगा फुल फॉर्म इसका? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है 73 का क्या हो जाएगा? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। FQDN का फुल फॉर्म क्या होता है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। और 73 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संक्षिप्त कुंजी शॉर्ट की शिफ्ट प्लस टैब के किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस टैब। तो टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए, टैब के माध्यम से पीछे जाने के लिए, विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए, या विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए। तो विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा? डी। आंसर बिल्कुल सही है। 75 है हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? तो किस पर करेंगे हम? इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। और 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंसर्ट। मेल मर्ज घटक कौन सा है इसमें? MS वर्ड, वर्डप्रेस, MS एक्सेल या MS एक्सेस। तो मेल मर्ज घटक होता है MS वर्ड। और 76 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो एक कॉलम सम्मिलित करना, दूसरा है फॉर्मेट सेल्स, तीसरा है डिलीट द वर्कशीट और चौथा है एक रो सम्मिलित करना। तो 77 का उत्तर हो जाएगा डिलीट द वर्कशीट। डिलीट द वर्कशीट करने का अनुमति नहीं है। तो 77 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी आंसर सही है। 78 है निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? ऑनलाइन भुगतान प्रणाली इनमें से कौन सी है? तो NEFT है, वो ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है। और 78 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सिंगल यूजर या सिंगल टास्किंग का उदाहरण होता है। 79 का उत्तर हो जाएगा सी। सिंगल यूजर या सिंगल टास्किंग का उदाहरण क्या है? पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। और
कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो वो होती है सेल। क्या होती है? सेल होता है। और 80 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 80 का आंसर सी हो जाएगा। ये आपके 15 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं कंप्यूटर के। अब हम 20 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे किसके? यूपी जीके के। किसके? यूपी जीके के। तो पहला है 81 नंबर, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो वो है उर्दू। कौन सी भाषा है? उर्दू है। और उर्दू को कब जोड़ा गया था? तो 1989 में। ये भी याद रखना है, पूछा गया है तिथि। ठीक है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा उर्दू है, जिसे 1989 में जोड़ा गया था। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी? तो वो थी 16.7%। कितनी? 16.7%। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पूछेगा तो किस में है? प्रयागराज में है। 83 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? प्रयागराज में। अगर आपको ये उत्तर प्रदेश के जो सवाल हैं ये पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो इसका आप यूपी प्लेलिस्ट बनी है मेरी यूपी स्पेशल की, उससे आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे लेंथी वीडियो हैं और सब प्रश्नों को कवर किया गया है। अगला है 84 लखनऊ योजना किससे संबंधित है? तो लखनऊ योजना संबंधित है सड़कों से। 84 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 84 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में। अभी बताया था पहला 81 में। 1989 में उर्दू कौन सी है? द्वितीय राजभाषा है। ठीक है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू है। ठीक, और कब इसे घोषित किया गया था? तो 1989 में। 1989 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो इसमें हैं कितने? 5। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 5 हैं। और 86 का उत्तर हो जाएगा डी। 87 है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। 87 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त का जन्म हुआ था झांसी में। 88 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 88 का सी हो जाएगा, झांसी। अगला है उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं? तो उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या पंडित रविशंकर। तो संगीत रत्न पुरस्कार किसके स्मृति में? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 89 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है 90 प्रश्न है, अवध राज्य से औध भी कहा जाता है, पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से किस उपाधि को धारण किया था? तो अवध के कौन होते थे? नवाब होते थे। अवध में कौन थे? नवाब ही तो थे। लखनऊ में नवाब, अवध में नवाब। तो 90 का चलिए विकल्प देखते हैं कौन कौन से विकल्प दिए हैं। तो पहला विकल्प है सुल्तान, दूसरा है बादशाह, तीसरा है नवाब और साहेब। तो 90 का उत्तर हो जाएगा नवाब। क्या बोलते थे? क्या उपाधि थी उनकी? नवाब की उपाधि थी। ठीक, 91 है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को क्या बोलते हैं? सिराज ए हिंद। क्या बोलते हैं जौनपुर को? सिराज ए हिंद बोलते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है इलाहाबाद में। और 92 का हो जाएगा ए। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। 93 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ अणुशक्ति केंद्र है। ठीक, तो गुजरात में कौन सा है? गुजरात में काकरापारा। कर्नाटक में कौन सा है? कैगा है। राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरौरा। ठीक है, तो इन्हें याद रखना है। काकरापारा गुजरात में है, रावत भाटा राजस्थान में है। ठीक है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है और कैगा कर्नाटक में है। तो इसका बनेगा, क्या बनेगा? 2 4 2 4 3 1। 2 4 3 1 देखते हैं किसमें है। 2 4 3 1 इसमें सी में है। तो इसका आंसर 93 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। कहाँ पर स्थित है? हरदोई, हाथरस, कानपुर या सहजनवा, गोरखपुर में। तो महावीर जूट मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है? सहजनवा, गोरखपुर में। 94 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा, लखनऊ, बागपत लखनऊ, नोएडा और आगरा या मेरठ और गाजियाबाद। तो जो निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क हैं वो स्थापित किए गए नोएडा और लखनऊ में। तो 95 का आंसर हो जाएगा ई। 95 का क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। अगला है 96 औद्योगिक संस्थान और नगर
मिलान करना है। सूची 1 में औद्योगिक स्थान दिए हैं, तो टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है, झांसी। कहाँ पर है, टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में, और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है, झांसी में। ठीक है, तो 2-3 हो गया। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है, कानपुर में, और उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, फूलपुर में और आंवला में। फूलपुर इलाहाबाद में है और आंवला बरेली में है। ये उत्तर प्रदेश के 2 उर्वरक कारखाने हैं। ठीक, तो अब इसका 2-3-1-4 हो जाएगा। 2-3-1-4 देखते हैं किस में है। 2-3-1-4 है सी में, तो इसका 96 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। 97 है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया, तो 97 का क्या हो जाएगा, बेतवा नदी पर। 97 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है, पूछ रहा है। घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी या चंबल नदी। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है आपकी बेतवा नदी पर, और 98 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है, मेरठ से, और इनमें से कोई नहीं, मैनपुरी या वाराणसी। तो 99 का उत्तर हो जाएगा डी, वाराणसी से ये मानी जाती है। ठीक है, तो लंगड़ा किस्म कहाँ से उद्भूत मानी जाती है, वाराणसी से। 99 का हो जाएगा डी। और 100वां प्रश्न है, इस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलिटेक्निक नहीं है, लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर या गोरखपुर। तो झांसी में पशुओं के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, सॉरी पॉलीक्लिनिक है। ठीक है, तो उस जनपद को चिन्हित करना है जहां पर नहीं है, तो झांसी में पॉलीक्लिनिक जानवरों के लिए नहीं है, और 100 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन यूपी जीके के समाप्त होते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।